एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीवी बोली कि अब यह मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना बंद करो और शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो, क्योंकि इसे बनाने से हमारा गुजारा नहीं होता। काम करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। कुम्हार को भी अब ऐसा ही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था और वो शहर जाकर नौकरी करने लगा। नौकरी करता जरूर था, पर उसका मन अब भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही रहता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहाँ वो काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बच्चे का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। कुम्हार ने सोचा क्यों न मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए ले जाऊं। वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। यह सोचकर वो मिट्टी का खिलौना ले गया। जब दावत खत्म हुई तो उस मालिक के बेटे को और जो भी बच्चे वहां आए थे, सबको वो खिलौना पसंद आया और सब जिद करने लगे कि उनको वैसा ही खिलौना चाहिए। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि यह शानदार तोहफा लाया कौन। तब किसी ने कहा कि यह तोहफा आपका नौकर लेकर आया। सब हैरान, पर बच्चों के जिद के लिए मालिक ने उस कुम्हार को बुलाया और पूछा, तुम ये खिलौना कहाँ से लेकर आए हो? इतना महंगा तोहफा तुम कैसे लाए? कुम्हार यह बात सुनकर हंसने लगा और बोला, माफ कीजिए मालिक, यह कोई महंगा तोहफा नहीं है। यह मैन खुद है। गाँव में यही बनाकर मैं गुजारा करता था, लेकिन उससे घर नहीं चलता था, इसलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ। मालिक सुनकर हैरान हो गया और बोला कि तुम क्या अभी यह खिलौने और बना सकते हो बाकी बच्चों के लिए? कुम्हार खुश होकर बोला, हाँ मालिक, और उसने सभी के लिए शानदार रंग बिरंगे खिलौने बना कर दिए। यह देख मालिक ने सोचा, क्यों ना मैं इन खिलौने का ही व्यापार करूं और शहर में बेचूं। यह सोचकर उसने कुम्हार को खिलौने बनाने के काम पर ही लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी तनख्वाह और रहने का घर भी दिया। यह सब पाकर कुम्हार और उसका परिवार भी बहुत खुश हो गया और कुम्हार को उसके पसंद का काम भी मिल गया। इस कहानी का मूल अर्थ यह है कि हुनर हो तो इंसान कभी भी किसी भी परिस्थिति में उस हुनर से अपना जीवन सुख से जी सकता है और जग में नाम करता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।